आप बहुत छोटे हो और आपको कुछ पता भी नहीं है कि आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। आप जैसे अब मैंने पढ़ाई शुरू ही की थी, तब सामना तो करना पड़ा। एक्सेसिबिलिटी एक इशू थी। मेरी मम्मी मुझे गोदी में उठा के पढ़ाने के लिए लेकर जाती थी। मेरी मम्मी का ये मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे इसको कुछ बनाना है। मेरी बहनों का भी मेरा बहुत साथ रहा और परेशानी आई, लेकिन परेशानी को परेशानी ना मानकर आगे बढ़ना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद रहा है। और मैंने कभी भी अपने आप को ये इस दृष्टि से नहीं देखा कि मुझे क्या हो गया है, मैं कुछ बन पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी। मैं हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है मैंने। और मैं बस पढ़ाई मैंने किया है। मेरे लिए तो शिक्षा ही एक ऐसा ज़रिया था जिससे मैं आगे बढ़ सकती थी। और मुझे यही मेरी माँ से शिक्षा मिला है कि कठिनाई को कभी कठिनाई की तरह मत देखो, आगे बढ़ो और आपको रास्ता मिल जाएगा, मंजिल आपको मिलती रहेगी। तो मेरी मम्मी हमेशा यही बोलती है कि तुम एक सीढ़ी चढ़ो ना, तुमको आगे दूसरा सीढ़ी मिल ही जाएगा। तो इस तरीक़ा से मैं एक-एक सीढ़ी कर के मैं आज जहाँ तक पहुँची हूँ। वहाँ आपका? मेरा शिखा जैन। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं हजारीबाग, झारखंड हजारीबाग से। किस विभाग में आपका चयन हुआ है शिखा जी? मेरा पीजीटी में नियुक्ति हुई है, कॉमर्स में। तो जैसा आज आपको मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र मिला, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुख्यमंत्री जी सीएम हेमंत सोरेन जी के हाथों मुझे ये नियुक्ति पत्र मिला है। इसके लिए मुझे बहुत ही सम्मान और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। ये मेरी खुशी का दिन है और उनके हाथों नियुक्ति पत्र मिलना तो मेरे लिए एक गोल्डन पीरियड है। और ये मुझे एक प्रेरणा देती है कि मैं आगे भी बहुत मेहनत और डेडिकेशन से काम कर सकूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने राज्य के लिए। आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताएंगी? कैसे आपने सोचा कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं? मेरी मोटिवेशन तो मेरी मम्मी की वजह से ही है, क्योंकि मेरी मम्मी भी एक शिक्षिका रही हैं। वो प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका थी और मेरी मम्मी हमेशा मुझे यही बोलती थी कि ज़िंदगी में कुछ बनना है, कभी हार नहीं मानना है, कभी किसी की बातों में नहीं आना है कि कोई तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं, कोई तुमको किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो तुमको नहीं सोचना है। बस आगे बढ़ते जाओ। तो बस मेरी मम्मी एक शिक्षिका थी, तो मुझे भी बस मेरी मम्मी जो थी मैं वही बनना चाहती थी। मैं भी शिक्षिका बन गई। जैसे आपको काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा होगा, तो फिर आपने उन कठिनाइयों से कैसे आप उनसे आगे बढ़ीं? क्या थी आपकी रणनीति? आप बहुत छोटे हो और आपको कुछ पता भी नहीं है कि आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। आप जैसे अब मैंने पढ़ाई शुरू ही की थी, तब सामना तो करना पड़ा। एक्सेसिबिलिटी एक इशू थी। मेरी मम्मी मुझे गोदी में उठा के पढ़ाने के लिए लेकर जाती थी। मेरी मम्मी का ये मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे इसको कुछ बनाना है। मेरी बहनों का भी मेरा बहुत साथ रहा और परेशानी आई, लेकिन परेशानी को परेशानी ना मानकर आगे बढ़ना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद रहा है। और मैंने कभी भी अपने आप को ये इस दृष्टि से नहीं देखा कि मुझे क्या हो गया है, मैं कुछ बन पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी। मैं हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है मैंने। और मैं बस पढ़ाई मैंने किया है। मेरे लिए तो शिक्षा ही एक ऐसा ज़रिया था जिससे मैं आगे बढ़ सकती थी। मैंने ही उसको माध्यम बनाकर मैं आगे बढ़ी हूँ और आज मैं अब भगवान के आशीर्वाद से और सबके आशीर्वाद से यहाँ हूँ। जैसे शिखा जी, जैसे आप स्कूल जाती होंगी, कॉलेज जाती होंगी, तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना तो वहाँ पर भी करना पड़ता होगा। जैसे आपके जो क्लासमेट्स होंगे, टीचर्स होंगे, तो उनको लेकर फिर आपने उस चीज़ से कैसे खुद को आगे बढ़ाया? शुरू-शुरू में तो जो क्लासमेट्स ऐसे होते हैं कि मतलब वो आपको शुरू-शुरू में नहीं समझ पाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे तो वो आपको बहुत समझने लग जाते हैं, फिर वो आपका साथ देने लग जाते हैं। टीचर्स तो मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। ऐसा होता है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, तो मुझे ज़्यादातर अच्छे लोग ही मिले हैं। और तो इसीलिए कठिनाई तो आती है। आपको अलग-अलग तरीके के लोग भी मिलते हैं दुनिया में, कुछ पॉज़िटिव, कुछ नेगेटिव। पर लेकिन आपको आपका सर्कल किस तरीक़ा से रखना है वो आपको देखना है। मुझे अच्छे लोग मिले और उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद की और इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। ऐसे मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स और शिक्षक और क्लासमेट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं और मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे रहे हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है। तो कैसे अब आपने अपनी कठिनाइयों को, दिक्कतों को अपनी ताकत बनाई, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, ऐसा इंजरी हो जाती है तो हाथ में हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। मुश्किल होती थी, ऐसा लगता था अब आगे कुछ कर पाऊँगी क्या, कुछ बन पाऊँगी क्या,
कुछ बन पाऊँगी क्या? ऐसा मौका आता था जब लगता था अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ज़िंदगी में अगर आपको कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, तो बस बस भगवान का आशीर्वाद हो और आपके मन में एक विश्वास हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कठिनाई को कठिनाई नहीं मानना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और मुझे यही मेरी माँ से शिक्षा मिला है कि कठिनाई को कभी कठिनाई की तरह मत देखो, आगे बढ़ो और आपको रास्ता मिल जाएगा, मंजिल आपको मिलती रहेगी। मेरी मम्मी हमेशा एक बात बहुत अच्छा बोलती है, जब मैं आगे की सोच के थोड़ा चिंता करती हूँ कि मम्मी ये कैसे होगा, मम्मी वो कैसे होगा, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी अकेले रहते हैं, ठीक है। तो मेरी मम्मी हमेशा यही बोलती है कि तुम एक सीढ़ी चढ़ो ना, तुमको आगे दूसरा सीढ़ी मिल ही जाएगा। तो इस तरीक़ा से मैं एक एक सीढ़ी कर कर के मैं आज जहाँ तक पहुँची हूँ। कि कुछ संदेश जो आप इस समाज के लोगों को, खास करके औरतों तक पहुंचाना चाहेंगी? मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी कम मत समझिए। ज़िंदगी में अगर आपको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो आप ज़रूर आगे बढ़िए। आपको ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप ये नहीं कर पाओगे। आपके मन में अगर कुछ भी बनना है, शिक्षिका की बात नहीं है, आपको कुछ भी बनना है ज़िंदगी में, तो वो आप बन सकते हो। आप बस आपको अपने मन में ये विश्वास रखना पड़ेगा, ये ताकत रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर वो मंजिल को पा सकोगे। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? मैम अब तो उम्मीद टूट चुका था कि पता नहीं ज्वाइनिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं तो ऑलरेडी कॉलेज में काम कर रहा था। मैं नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, जिसका ऑल इंडिया रैंक मेरा 46 है। ठीक है, तो जैसा लोगों का कहना है कि सरकार अभी नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी पे ध्यान नहीं दे रही है, तो आप इस पर अभी क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको पत्र मिला है। देखिए क्या है कि थोड़ी डिले होती है, थोड़ा और काम फास्ट होना चाहिए। जैसे हम लोग 2023 में एग्ज़ाम दिए, रिज़ल्ट आया, लेकिन आज फर्स्ट फेज का ज्वाइनिंग हो गया। हम लोग का छोटा मोटा टेक्निकल इशू था, आज हम लोग 1 से 1.5 साल पीछे हो गए। फास्ट होना चाहिए, यही है, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक पेशेंस होता है। हम लोग पेशेंस खो चुके थे कि होगा कि नहीं होगा, इतनी चक्कर लगाना पड़ता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था। अब मान लीजिए रिजल्ट हो गया, थोड़ा तो लगता है कि नहीं मिल जाना चाहिए, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ, आज खुश हैं, नया ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस जर्नी के बारे में, देखिए इस जर्नी के बारे में पीजीटी मैंने फर्स्ट टाइम दिया था और मैं तो नेट पीएचडी किया, पहले से भी पढ़ा रहा था आईटी वालों के लिए। मैं बंसल में भी पढ़ाया राजस्थान में, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था इस फील्ड में। उसके बाद हमने जब एग्ज़ाम दिए थे, तो एग्ज़ाम जो था ना, पूरा नेट लेवल का क्वेश्चन था, पूरा पीजी यूजी, है ना। और क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड था। और हम लोग जो भी आने वाले और भी जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, वो लोग क्या करें, यूजी पीजी अच्छे से करें, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन होता है वो पीजी लेवल का होता है, यूजी लेवल का होता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, शिप्रा कुमारी, किस विभाग में आपका चयन हुआ है? गणित विभाग, पीजीटी गणित में। ठीक है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आज हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिला है? हाँ, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जितना सुना था कि झारखंड में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, खास करके जितने मतलब अभी ही हम लोग का 2023 में स्टार्टिंग फॉर्म फिल हुआ था, 24 में एग्ज़ाम हुआ, तो इतना टाइम एक्सटेंड हो गया हमारा। तो एक टाइम के बाद उम्मीद खोने लगे थे कि शायद अब पता नहीं मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो वो आज मौका आया, तो अब बहुत खुश महसूस कर रहे हैं अब इसको पा करके आज। तो आप अपनी इस यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे आपने सोचा कि आप ये करना चाहती हैं? क्या कैसे आपने ये डिसाइड किया कि आप इस फील्ड में जाना चाहती हैं, टीचिंग फील्ड में जाना चाहती हैं? डिसाइड यूँ था कि मेरे पापा टीचर हैं, तो स्टार्टिंग से ही मेरा थोड़ा सा टीचर पे प्रोफेशन अच्छा लगता था। मम्मी भी मेरी मतलब वो प्रोफेशन पसंद करती थी, तो वो गुण मेरे में आया शायद वहाँ से। तो मैंने स्टार्टिंग में तो लेक्चरर बनने का सोचा था, तो लेकिन हुआ यूँ कि मेरी शादी हो गई 2018 में। तो उसके बाद मेरे टाइम उतना मिल नहीं पाने लगा। नेट का मैंने प्रिपरेशन किया है, तो कुछ ही मार्क्स से मेरा छूट रहा था नेट, लेकिन शादी के बाद इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते जा रही थी कि मुश्किल हो जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो उधर नहीं हो पाएगा, तो मैं स्कूलिंग में मैंने फिर ध्यान दिया। फिर मैंने हाई स्कूल का भी एग्ज़ाम्स दिया एक, और बहुत कम एग्ज़ाम ही दिया, तो फ़िलहाल इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अभी जर्नी स्टार्टिंग थी, एग्ज़ाम्स मैं अभी दे ही रही थी, क्योंकि उम्मीद नहीं था कि हो ही ये कंफर्म होगा या नहीं होगा, और आगे भी उम्मीद ऐसे ही जारी रहेगा। हो सकता है इसके आगे भी मैं कंटिन्यू रखूँ, पीएचडी करके मेरा मतलब लेक्चरर का जो सपना है मैं उसको पूरा करूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी एस्टैब्लिशमेंट आ गई है ये जॉब मिल करके,
तो फिलहाल अभी इसी में सेटिस्फाइड हैं, देखते हैं आगे फिर। तो आम तौर पर जैसा देखा जाता है कि कुछ औरतें हमारे समाज की आज भी यही महसूस करती हैं कि शादी के बाद वो शायद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ना कर पाएँ या उन्हें ससुराल वालों की तरफ से कुछ सपोर्ट भी नहीं रहता है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ी सेक्रीफाइस तो होती है इस मामले में। मैं थोड़ी सी अपने आप को खुशनसीब महसूस करूँगी कि मेरी फैमिली थोड़ी सी उस मामले में ठीक है, और मेरी शादी के समय में मेरे मतलब मायके वाले ने ही बोला था कि इसको पढ़ाई का शौक़ है, हम इसी शर्त पे करेंगे कि उसकी मतलब पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखें। हम चाहेंगे सभी माँ बाप ऐसे सोच के अगर शादी करेंगे अपने बच्चों की, अगर बेटी की इच्छा हो पढ़ने की तो वो शादी के बाद भी पढ़ाना चाहें, वही जगह पे उनकी शादी होनी चाहिए अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो। और इस मामले में अगर ससुराल वाले हेल्प करते हैं तो बेस्ट है। और कितनी बार ऐसा होता है हेल्प करने के बाद भी आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है, क्योंकि फैमिली के सारे मेंबर्स आपके लिए उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हैं या फिर आप उतने कंसर्न नहीं होते हैं। कुछ ही मेंबर्स हैं कि जो आपको फ्री अलाउंस देंगे, कुछ मेंबर्स कुछ ज्वेलसी की वजह से या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स की वजह से आपको नहीं सपोर्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो होती है। मैंने खुद सारा काम मतलब करके, मतलब जो अपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो काम करके मैं रात 2-3 बजे रात तक मैं पढ़ी हूँ, और फिर सुबह 6 बजे उठ के फिर सारा काम भी किया है। तो मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन अगर खुद के लिए करना है, फैमिली को एक अच्छा स्टैंड देना है, आपको एक पहचान बनानी है, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कुछ एक मैसेज जो आप हमारे समाज की लड़कियों औरतों तक पहुंचाना चाहेंगे? जब तक सांसें हैं, अपने आप को एक स्ट्रगल वुमेन बना के रखना है, जहाँ भी जाएं एक अलग पहचान बनाएं और अपने लिए हमेशा एक स्टैंड बना कर रखें, खड़े रहें। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।